हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को नए साल का मुबारक हो और नए साल पर मेरे चैनल पर मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं पेंशन भोगियों को स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को 8 पे कमीशन के बारे में एक न्यू अपडेट आई है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। केंद्रीय कर्मचारी के 8वें वेतन आयोग 8वें वेतन और पेंशन पर आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारी के 8वें वेतन और पेंशन पर आया बड़ा अपडेट, न्यू अपडेट है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। कृपया आप ध्यान से सुनिए, कहीं छोड़ कर मत जाइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा। इसके बाद ही हमसे आप हमारे चैनल पर आप जुड़े रहेंगे। केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी और भत्तों का लाभ ले रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग का अनुसार सैलरी और भत्तों का लाभ ले रहा है। कर्मचारी के लिए सरकार समय समय पर अपडेट लाती रहती है। महंगाई भत्ता में 3% बढ़ने का चांस है, 3%। कर्मचारी 8वें वेतन कमीशन को बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कर्मचारी को भविष्य में काम आने वाली पेंशन को लेकर भी चिंता रहती है। इन सब पर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब नए साल से कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नए साल पर कब हमारा पे कमीशन आने वाला है। 8वें वेतन आयोग पर न्यू अपडेट। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहा है, लेकिन घोषणा अभी नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसकी घोषणा बजट में घोषणा सरकार कर सकती है और यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारी को सैलरी और भत्तों में बम्पर इजाफा होने का उम्मीद है। अभी सरकार घोषणा नहीं की है। अनुमान लगाया जा रहा है मीडिया अकॉर्डिंग के अनुसार कि तो आने वाले जो 1 फरवरी का जो बजट होगा उसमें अलाउंस कर सकती है और गठित भी कर सकती है 8वें वेतन पे कमीशन का, और 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। ये मीडिया अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। अब 8वां पे कमीशन गठित होगा तो इसमें फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी। जब 8वां वेतन कमीशन होगा तो इसमें फिटमेंट फैक्टर लाया जाएगा। उसके अनुसार पे और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। अगर घोषणा हुई तो 1 जनवरी 2026 से लागू, निश्चित तौर पर लागू किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर रहने का अनुमान। इसमें 8वें वेतन आयोग में अब अनुमान या कयास लगाने जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बम्पर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। पेंशन और सैलरी में इतनी बढ़ोतरी होगी जो आपको मैं बता रहा हूँ। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 2.86 लागू किया जाएगा। न्यूनतम सैलरी 18,000 से 52,000 हो जाएगी।
और न्यूनतम पेंशन 9,000 से 25,000 से ऊपर जाने की उम्मीद है। जो न्यूनतम पेंशन जो 7वें वेतन आयोग में 9,000 मिलती है, उससे 25,000 से ऊपर 25,838 रुपया समथिंग पेंशन मिलने का उम्मीद है। ये दोस्तों, मैं आपको नई अपडेट आई थी, मीडिया अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दिया हूँ। कृपया आप ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये जितने भी मैं आपको बताया हूँ, अभी सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं की है, बजट में इसको लागू कर सकती है। लागू होने के बाद कमेटी बैठेगी, गठित की जाएगी और 1 जनवरी 2026 तक इसको रिपोर्ट केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगी कमेटी। इसके बाद 5 या 6 महीना का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसमें जुलाई या अगस्त तक ये लागू कर सकती है। आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर मिलेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है मीडिया अकॉर्डिंग के अनुसार। यदि 8वें वेतन आयोग लागू नहीं होता है तो सरकार किसी और अन्य फार्मूले, रिक्वायर्ड फार्मूला है फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, आप लोगों को पे और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। क्या कि 10 साल हो चुका है और केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार सोच रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी को पे और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। कल 1 जनवरी के उपलक्ष्य में NCJSM काशी श्री गोपाल मिश्रा जी ने अपने चैनल के द्वारा ये बोल रहे थे कि मेरे को बहुत उम्मीदों के साथ रेलवे फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है और हम अपने कर्मचारी को सारी फैसिलिटी के लिए सरकार से लड़ूंगा और निश्चित तौर पर जो 8वां वेतन आयोग है, 18 महीने का एरियर है, उस पर हम समय समय पर बात करते रहें वित्त सचिव और केंद्रीय सचिव से। ज़रूर इसका कोई हल निकलेगा और केंद्रीय कर्मचारी को बेनिफिट दिलवाएंगे। रेलवे में जो खामियां हैं उसको भी हम दूर करेंगे। तो ये 1 जनवरी के उपलक्ष्य में, नए साल के उपलक्ष्य में NCJSM के श्री गोपाल मिश्रा जी ने बोल रहे थे। मैं आपको उनकी जानकारी अपने चैनल के द्वारा दे रहा हूँ। अभी आपको एक और बता रहा हूँ, UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेम, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। उसमें आपको, जब आप स्कीम से तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर 12 महीने का बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। 50% पेंशन मिलेगा। 12 महीने का बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और बेसिक सैलरी का जो बेसिक सैलरी है उसका 50% पेंशन दिया जाएगा। ये UPS के तहत ये सरकार लागू कर रही है और नए साल पर 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारी को ये जो सेवानिवृत्त होगा, रिटायरमेंट या ये वॉलंटरी रिटायरमेंट होगा, उसकी ये फैसिलिटी दिया जाएगा। ये थी सारी जानकारी मैं आपको बताया हूँ। दोस्तों, आप ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।